हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोगों का धर्म सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 2 का जो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है और इसको हम आप यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर इसको हम समझेंगे कि माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो सोबो की माँ की आयु है सोबो की आयु का 6 गुनी है। ठीक है, वर्तमान में जो भी आयु है सोबो की आयु से 6 गुनी उसकी माँ की आयु है। 5 साल बाद उसकी आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु का 1/3 हो जाएगा। मतलब जो आज है आयु उसकी 5 साल बाद उसकी जो सोबो की आयु होगी उसका 1/3 उसकी माँ की आयु हो जाए। मतलब सोबो की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना सोबो की आयु x वर्ष, तो सोबो की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 6 गुनी, मतलब 6 वर्ष। आई बात समझ में? ये सोबो की आयु है तो उसकी माँ की आयु उसका 6 गुना कर दो, मतलब 6 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 6x। अब 5 साल बाद 5 वर्ष बाद सोबो की आयु। अब जब 5 साल के बाद तो जितनी आज सोबो की आयु है उससे 5 साल बड़ी हो जाए। अगर मैं आज 40 साल का हूँ तो 5 साल बाद 45 साल का हो जाऊंगा, मतलब 5 साल जोड़ देंगे। इसी तरह से हम किसी की भी उम्र में बाद के लिए जोड़ते हैं, पहले के लिए घटाते हैं। तो ये जो सोबो की आयु x है उसमें हमने 5 जोड़ दिया। अब कह रहा है ये वर्तमान आयु है और 5 साल के बाद इसकी जो ये आयु है ये इसका 1/3 है। प्रश्नानुसार ये हो गया सोबो की आयु, ये हो गया उसकी माँ की आयु और ये 1/3 है तो हमको इस 1/3 से कर देंगे, दोनों बराबर आ जाता है। जैसे मान लो ये 15 है और एक ये 5 है तो इसको 1/3 से भाग दे दो, मतलब ये गुणा कर दो, ये 5 बराबर आ गया। तो इस तरह से मतलब इसका ये 1/3 है तो इसको 1/3 करेंगे या इसे 3 से गुणा कर देंगे। अब ये बराबर हो गया, 3 से ये कट गया। ठीक है, तो ये x + 5 बराबर 2x हो गया। 2 का x में गुणा हो जाएगा, x इधर ले आओ तो इधर बचेगा 5 और ये हो गया 2x - x, तो ये हो गया 5 और ये हो गया x। मतलब x क्या है? सोबो की आयु है, तो सोबो की आयु बराबर हो गया 5 वर्ष और इस सोबो की आयु निकालना था, ये आंसर हो गया। ओके, आइए बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। महूली गांव एक तंग आयताकार विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। तो यहाँ पे अनुपात देखिए कि मतलब इसका जो अनुपात है लंबाई चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है और इसको बाढ़ कराने में 100 रुपये पर मीटर की दर से इतना रुपये खर्च आता है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अब ये लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, माना अनुपात तो पहले लिख लो, अनुपात दिया है आपका 11:4। तो माना लंबाई 11x हो जाएगी और चौड़ाई 4x हो जाएगी। ठीक है, अब इस रेट से इसका खर्चा इतना है तो बाड़ लगाने की दर बराबर 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, और कुल खर्चा बराबर 75,000 रुपये। अब ये है विद्यालय, ठीक है, आयताकार है। ये हमारी बाड़ हो गई, ये बाड़ है, मतलब 2 लंबाई हो गई
2 चौड़ाई हो गई, लंबाई ये है, एल है, बी है और ये बी है। तो अगर इसकी बाड़ बनानी है, इसी को मान लेते हैं, तो ये हमारे बोर्ड जो है, ये बाउंड्री जो होती है यही बाड़ होती है। तो ये लंबाई चौड़ाई और इसका खर्चा कुल दिया है, तो कुल खर्चे से तो विद्यालय का परिमाप, बाड़ की लंबाई बराबर तो विद्यालय का परिमाप हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा जितना कुल खर्चा है, कुल खर्चे को रेट से डिवाइड कर दो, ये कट गया और ये बराबर हो गया 750 मीटर। ये आपका हो गया। अब विद्यालय का परिमाप होगा 2 लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 750 हो गया। अब 2 लंबाई 11x चौड़ाई 4x बराबर 750, तो 11 4 15x 750 और बटे में 2 आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ गया, 2 से कट गया 375। x बराबर हो गया 375 बटे 15, 15 दूना 30, 15 पचे 75, ये आ गया। अब लंबाई निकाल लो, लंबाई बराबर 11x, तो 11 गुणे 15 165 मीटर आ गया। चौड़ाई बराबर 4x, 4 गुणे 15 और ये हो गया 60 मीटर और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों आप लंबाई और चौड़ाई को निकाल सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आप इस सवालों को बार बार रिवाइज करिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। सवाल ये कठिन है थोड़ा सा, इसलिए आप इसको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बार बार और अभ्यास करें, जिससे आपको पेपर में एग्ज़ाम के टाइम पे परेशानी ना हो और आसानी से आप सवाल को कर सकें। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक शेयर कमेंट कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, बाय बाय।